हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रश्न आपका कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश तथा सेक बी 5/4, तो कोण बी के लिए से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है, सेक बी। ये कितना दिया गया है, 5/4 दिया गया है। 5/4 दिया गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमें एक भुजा और ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है आपका, ये होता है कर्ण का वर्ग और बराबर में लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। क्या होता है, आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितना है, यह है 90 अंश का, और शेक भी कितना दिया गया है, 5/4। तो यहाँ पे जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, देखिए ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये कितना है आपका 90 अंश का। अब देखिए ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और ये आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, आधार। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न में दिया क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं सेक बी बराबर 5/4 है। तो ये होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण और बटा में क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कर्ण क्या है आपका, ए बी है, और आधार कितना है, बी सी है। तो यहाँ पे ए बी कितना दे दिया गया, ये दिया गया 5 के, और बी सी कितना दिया गया, ये दिया गया 4 के। अब हमें क्या करना है, इस लंब को ज्ञात करना है, यानी ए सी को। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी का वर्ग। तो इस प्रकार यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में देखिए ये हो जाएगा ए बी कितना है, 5 के का वर्ग, और यहाँ पे बी सी कितना है, यह है 4 के का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बराबर वर्गमूल में 25 4 को 16 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 के का वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 के का वर्ग, और वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो जो हमें ए सी प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हो गया, 3 के प्राप्त हो गया। यह हमें लंब प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। तो देखिए सेक भी 5/4 है, तो सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉस बी आपका हो जाएगा 4/5। तो ये हमें कॉस मिल गया, ये हमें कॉस मिल गया। अब सेक कॉस मिल गया, अब हमें साइन ज्ञात करना है। तो साइन बी बराबर क्या होता है, देखिए कर्ण ए बी और बटा में क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। कर्ण ए बी बटा बी सी, तो ए बी कितना, ये है 5 के, और बी सी कितना आया था अभी, 3 के आया था। तो ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से साइन बी कितना हो गया, साइन बी बराबर 5/3 हो गया। ये हमें साइन बी हो गया। अब देखिए कोसेक क्या होता है, देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें कोसेक मिल जाएगा, कोसेक बी बराबर हो जाएगा 3/5। तो ये हमें कोसेक बी मिल गया। चलिए ये भी प्राप्त हो गया। अब हम टेन निकालेंगे तो कॉट निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टेन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 3 के, और आधार कितना है आपका, 4 के। तो के से के कट गया, तो टेन बी हमें क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया 3/4। ये हमें टेन बी प्राप्त हो गया। और हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो यहाँ से जो हमें कॉट बी प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 4/3। तो हमें कॉट बी प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।